कृषि मंत्री महोदय जो इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं, उनको इस मंच पर अपने दोस्त अपने वाणी से हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाना चाहूँगा। महोदय के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपने वादा किया आने का, जरा रंग तो देखिए इस गरीब खाने का, इस गरीब खाने का। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कैसा हो, हमारा स्वास्थ्य मंत्री कैसा हो। मेरे साथ नारा लगाइएगा, भारत माता की। सब नौजवान हैं हम लोग और भारत माता की जयकारा की आवाज में थोड़ा गनगनाहट बुलंदी दिख रही है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे आज पारा मेडिकल राज्य स्तरीय सम्मेलन जो कि पहली बार आयोजित हो रहा है, इस सम्मेलन में उपस्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.एन. सिन्हा जी, पैरामेडिकल एसोसिएशन बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष भारत भूषण जी, पीएमए के पैट्रॉन और पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक, पीएचआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर विमल कारक जी, यहां मंच पर उपस्थित सुरेंद्र कुमार सुमन जी, डॉक्टर प्रोफेसर सुदामा प्रसाद जी, आशुतोष नंदन जी, लक्की सिन्हा जी, दिग्विजय सिंह जी, कृष्णा कुमार जी, डॉक्टर नीतीश कुमार जी, डॉक्टर निरंजन जायसवाल जी, डॉक्टर सुनीता जी और बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे पैरामेडिकल के सभी छात्र छात्राएं, पीएमए के बिहार के सभी पदाधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बिहार के कोने कोने से आए हुए अपने पैरामेडिकल छात्राओं और छात्रों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब भी पैरामेडिकल के किसी सम्मेलन का यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास आज के दिन से शुरू होगा। ये जो इतिहास लिखा जाएगा तो प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन आज विद्यापति भवन पटना में हुआ और मुझे जैसा भारत भूषण जी ने बताया 38 जिले हैं बिहार में, उसमें से 36 जिले के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और ये इतिहास की शुरुआत जब होगी तो बहुत बड़े प्रभाव के साथ शुरू होगा। और मैं अपनी आंखों के सामने ऊपर हमारे छात्र छात्राएं हो या नीचे बैठे या बाएं हो दाएं हो या कुछ लोग हॉल के बाहर, मैं सभी छात्र छात्राओं को देख के ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मैं अभी एक लघु बिहार के बीच खड़ा हूं। और इस सम्मेलन की शुरुआत जो हुई वो भी बहुत आनंददायक रहा। मैं तो डॉक्टर विमल कारक जी को एक चिकित्सक जानता था, एक अच्छा प्रशासक जानता था, लेकिन अच्छे शायर हैं ये मैं नहीं जानता। वो आज डॉक्टर साहब आपकी जो छिपी हुई एक प्रतिभा थी उससे भी आज मैं दो चार देखा। अच्छा ही रहा, आपने जो बातें कही वो बहुत अच्छी बातें थी। आज हम सब लोग इस सम्मेलन में यहाँ इकट्ठे हुए और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं
जैसा मेरे परिचय में भी बताया गया कि अभी तक का आजादी के बाद से बिहार में स्वास्थ्य मंत्रियों का इतिहास लिखा जाएगा तो सर्वाधिक समय तक बिहार की जनता का स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सेवा करने वाला मैं हूं। और मुझे इस बात का गर्व भी होता है, मुझे इस बात की खुशी भी होती है। और आज मेरे पारा मेडिकल के छात्रों ने, छात्राओं ने जो कुछ यहां कहा या जिन बातों पे अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, जिन निर्णयों पे खुशी जाहिर किया, मैं ये कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने तो ये कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे ने बढ़िया काम किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यदि यह मैंने काम किया तो यह काम मैंने अपने कुशल नेतृत्वकर्ता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन मैं यदि पैरामेडिकल छात्रों को समझ सका और उनकी समस्याओं के निदान के नजदीक तक पहुंच पाया तो उसमें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश के युवाओं के और खास करके चिकित्सा सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं के लिए जो उनकी भावनाएं, उन भावनाओं को समझ के मैं आप तक उतना नजदीक पहुंच पाया। तो हमारी ये दोनों मार्गदर्शक हैं, जो हमारे दोनों नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके कारण ही मैं कुछ कर पाया हूं और आगे भी जो कुछ करूंगा वो इन्हीं लोगों के कारण कर पाऊंगा, क्योंकि सदैव उनका दृष्टिकोण रहता है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, जो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा प्रणाली है उसको और उत्कृष्ट किया जाए। और मैं समझता हूं कि चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा प्रणाली को यदि उत्कृष्ट करना है तो पारा मेडिकल व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। जो पारा मेडिकल का अर्थ होता है वो अर्थ यही होता है, ऐसे डॉक्टर साहब लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन पारा मेडिकल का अर्थ यही होता है कि जो चिकित्सक के नजदीक रहने वाला व्यक्ति होता है उसको पारा मेडिकल कहते हैं। और पैरा का मतलब होता है बगल में, और मेडिक का मतलब होता है डॉक्टर, तो जो डॉक्टर के बगल में रहता है। लेकिन मैं उसमें और मानता हूं, डॉक्टर के बगल में ही केवल डॉक्टर जब रहते हैं मरीज के पास उस वक्त ही पारा मेडिकल महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब डॉक्टर साहब मरीज के पास नहीं भी होते हैं तो भी पैरामेडिकल बहुत और डॉक्टर साहब को मरीज के नजदीक आ जाना चाहिए, और जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तब तक मरीज के नजदीक पैरामेडिकल भी रहता है। और मैं कह सकता हूं कि पूरा हेल्थ सर्विसेज का ये एक बैकबोन है, और इस प्रकार की जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मैं उन सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ के कहना चाहता हूं कि हर स्वास्थ्य सुविधा जो चिकित्सक के पहले मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है वो बहुत महत्व का होता है। और समुचित देखभाल, मरीजों का समुचित इलाज आपके द्वारा किया जाए इसकी चिंता भी आप करते हैं, उनको समुचित चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो इसकी पूरी चिंता आपके द्वारा की जाती है। और इसीलिए जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो मैंने ये निर्णय किया कि राज्य में नई सरकारी पैरामेडिकल संस्थानें खोली जानी चाहिए। और मैं जब इन विषयों के तथ्यों के अंदर गया तो मुझे ध्यान में आया कि बिहार जितना बड़ा राज्य है और हमारी जितनी बड़ी आबादी है और जितने छात्र इस पद्धति से जुड़कर लोगों को स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं, शायद उनको पढ़ाने के लिए हमने संस्थान ही उतने नहीं बनाए। इसलिए मैंने निर्णय किया कि ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों को बिहार में बढ़ाना चाहिए और 35 नए संस्थानों को बनाने का काम हमने किया। और आगे आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने वाली, चूंकि
13 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य है और 13 करोड़ की आबादी के राज्य का अनुपात में यदि हम मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं, यदि हम यूजी की सीटें बढ़ा रहे हैं, पीजी की सीटें बढ़ा रहे हैं, हम एमबीबीएस डॉक्टर बना रहे हैं, हम पीजी डॉक्टर बना रहे हैं, तो उसी के तुलनात्मक हमको पारा मेडिकल संस्थान और उसके सहयोग के लिए बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा और पैरेलली ये दोनों काम करना पड़ेगा, जिस काम को हम सब लोग कर रहे हैं। और अभी राज्य के 9 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में, 10 सदर अस्पतालों में, 12 चिकित्सा संस्थानों में और 20 सरकारी पारा मेडिकल संस्थान में ये सब अभी संचालित किए जा रहे हैं। और जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत अभी 8 पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी प्रक्रिया थी, तो वो भी बनाई जाएगी। और हमारा प्रयास है कि इन संस्थानों के माध्यम से, जिसकी चर्चा सिन्हा साहब कर रहे, हम उत्कृष्ट छात्रों की ऐसी टीम टोली तैयार करें कि वो देश ही नहीं विदेश में भी कहीं जाए और लोग को पता लगे कि ये बिहार से पढ़ के आया हुआ पैरामेडिकल का लड़का है, तो उसको तुरंत अपने संस्थान में वो सेवा करने का अवसर और नौकरी दे सके। उसकी पहचान ऐसी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव पढ़ाई होनी चाहिए। और सिन्हा साहब से मेरी ऐसे भी बात होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में क्वालिटेटिव एजुकेशन हमको अपने छात्रों को, आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। एक कभी पुरानी जो पहचान थी, उस पहचान से बिहार आज बाहर निकल रहा है। हमको और बाहर निकलना है और इस लेवल पे आके खड़ा होना है कि बिहार का छात्र जब कहीं खड़ा हो तो लोग उसको मान के चले कि लड़का इस सेक्टर में टॉप हो। ऐसी अभी होगी और हम सब लोग इस काम को कर रहे हैं। कई बातों की चर्चा की गई। सरकारी क्षेत्रों में पैरामेडिकल संस्थाओं को संचालित करने के लिए 1235 पदों का सृजन भी किया गया है। और इसके साथ ही जो बहुत लंबी आपकी एक मांग थी कि राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल बनाया जाए। मुझे जब भी कोई मिलता था पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ छात्र छात्रा, पहला उसका विषय ही होता था, सर मेरा काउंसिल कब बनेगा। तो मेरे भी मन में आता था ये बच्चे पढ़ते हैं, कोई तो अम्ब्रेला होना चाहिए जिस अम्ब्रेले के अंदर वो बच्चे रहें और वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको मान्यता मिले और वो अपना पूरा जीवन लगाते हैं, तो कहीं एक पहचान तो उसकी होनी ही चाहिए। तो मैंने उस काउंसिल को बनाने का काम किया जो आपकी एक चिर प्रतीक्षित मांग थी। अब उसके जो और रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, उन सारे काम को भी हम आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं। विमल कारक जी को देखता हूं तो पैरामेडिकल ऐसे ही